अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से और आसान से चिकन बर्गर्स बनाना सिखा रही हूँ। और मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ, कोल्स्लॉ और सॉस के साथ इसको सर्व किया है। इसके अलावा जो सलाद पत्ता इसमें यूज़ हुआ है वो मेरे किचन गार्डन से है। और रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने किचन गार्डन की तरफ लेकर जाऊँगी ताकि आप लोग सैलड लीव्स को देख सकें। तो ये मेरे घर का सलाद पत्ता है और किचन गार्डन का ये प्लांट है। और यहाँ से मैं थोड़े से पत्ते जो हैं सलाद पत्ते वो अलग कर रही हूँ ताकि मैं बर्गर्स में डाल सकूँ। और इसी तरह मैंने स्ट्रॉबेरी की भी एक वीडियो अपलोड की थी और वो भी स्ट्रॉबेरी का प्लांट मेरे घर का ही था। तो मुझे उम्मीद है वो आपने देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने किचन गार्डन से आपको बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी दिखाऊं कि मैं किस तरीके से उनको ग्रो कर रही हूँ और उनका क्या प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे ये मैं दे रही हूँ और फिर रेसिपी को मैं शुरू करूँगी। इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा आधा किलो चिकन का कीमा, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चाय का चम्मच पार्सली, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच अनियन पाउडर, 1 खाने का चम्मच मेयोनेज़, 1 खाने का चम्मच मक्खन, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस या हॉट सॉस, आधा कप ब्रेड क्रम्स और 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अब मैं चिकन के कीमे में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। नमक मैंने डाल दिया है, पार्सली ऐड कर रही हूँ, इसके अलावा पेपरिका, गार्लिक पाउडर और जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं अभी यहाँ पे, वो सारे के सारे एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं पैटीज़ बनाना शुरू कर रही हूँ। तो ये वाला स्टेप करने के लिए सबसे पहले आपको हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाना है और फिर आपको कीमा लेना है। साइज़ इतना होना चाहिए जितना आप चाहते हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मोटा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। जो पैटी का जो शेप और साइज़ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो है वो क्वांटिटी ली है कीमे की और फिर मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ इस तरीके से हाथ की मदद से ऑयल लगा के। और अब मैं ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर कोट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं बाकी भी जो है वो कीमे के पैटीज़ तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि अगला स्टेप मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं ग्रिल पैन पे ये बनाऊंगी। आप चाहें तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है इसके ऊपर और बस मैं इसको डाल के जो है वो ग्रिल कर लूँगी। और
आपको ये ख़्याल रखना है कि आप इसको ओवर फ्राई ना करें या ओवर ग्रिल ना करें, क्योंकि फिर ये ड्राई हो जाएंगे। तो बस इतना पकाना है कि ये पूरे तरीके से पक जाए और कच्चे ना रहें। और जूसी रखने के लिए इसको अगेन ओवर फ्राई नहीं करना। तो ये जब हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं बर्गर को असेंबल करूंगी। तो पैटीज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनको मैंने ग्रिल कर लिया है। और अब मैं चलती हूँ बर्गर बन्स को किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मेरे पास बर्गर बन्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी। तो मैं बटर लगा रही हूँ, हल्का हल्का बस लगा लीजिए, और इनको मैं उसी ग्रिल पैन पे रख के सेक लूँगी। और आप नॉर्मल पैन पे भी कर सकते हैं। तो ये करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप शो करूँगी। अब मैं बन्स के ऊपर सबसे पहले तो ये सॉस लगा रही हूँ जिसमें केचप और मेयोनेज़ है, और इनको डाल के मिक्स कर लीजिए। और अब ये सॉस मैं दोनों तरफ लगा दूँगी, और फिर मैं किस तरीके से फर्दर इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ वो आप देखते जाइए। इसके बाद मैं इसके ऊपर सलाद पत्ता रखूँगी, घर का टमाटर रखूँगी, और चीज़ का स्लाइस, चिकन पैटी और कोल्स्लॉ, और फिर ये मज़ेदार से चिकन बर्गर्स तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार से और फ्रेश सॉफ्ट चिकन बर्गर्स बिल्कुल तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अभी रमज़ान आने वाले हैं तो आप ये इफ्तार पे भी बना सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है कि आप ये किस और चीज़ों के साथ सर्व करना चाहें, और फ्राइज़ के साथ या कोल्स्लॉ। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है। आपको बस चिकन के कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है, मिक्स करके आपको पैटीज़ बनाने हैं, और फिर आपको बर्गर्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपीज़ बाय सबर रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।